हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन होने जा रहा है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं इस सेशन में डिस्कस करने जा रही हूं कि कैसे अगर आपके हाथ में सिर्फ एक महीना है अपने एसएसबी इंटरव्यू के प्रेपरेशन के लिए, कैसे आप इस एक महीने को यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रेपरेशन कर सकते हैं टू क्रैक इट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग टू कंसिडर एंड दैट इज टू मेक अ टाइम टेबल। तो अगर आप एक महीने में एसएसबी को क्रैक करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा तो हार्ड वर्क करना होगा और उसके लिए आपको बहुत प्लानिंग के साथ करना होगा। हार्ड वर्क ही सिर्फ काफी नहीं होता, स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड फॉर दैट यू नीड टू मेक अ टाइम टेबल फॉर इट। It will help you to become more efficient and to minimize the wastage of time. So please include physical activities, resting times in your schedule as well as your hobbies so that आप अपने टाइम टेबल को एक हेल्दी और एफिशिएंट टाइम टेबल और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल टाइम टेबल बना पाओ। Try to also follow the timetable 80 to 90% or as much as possible. Next thing to do is to be a good reader. Reading habits are very important to make a man up or a woman intelligent. And for that, you can read newspaper. Newspaper रोज पढ़ने से आप सिर्फ इंग्लिश को ही नहीं बल्कि आप अपने करंट अफेयर्स को भी डेवलप कर पाओगे। आपको जानने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी कि आसपास हो क्या रहा है। यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ द यूट्यूब चैनल ऑफ एसएसबी क्रैक एग्जाम, जहाँ पे हर रोज सुबह 8 और 9 बजे हमारे एक्सपर्ट ट्यूटर्स आते हैं डेली करंट अफेयर्स और डिफेंस अपडेट्स लेके, और आप खुद को अपडेट भी रख सकते हैं सुबह उठ के 8 और 9 बजे बस हमारे करंट अफेयर्स और डिफेंस अपडेट्स को फॉलो करके। इसके अलावा भी आपको हमारे ऐप के थ्रू ब्लॉग भी मिल जाएंगे जिसको आप वॉच कर सकते हो, और उनके साथ पीडीएफ भी मिल जाएंगे जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो और बाद में पढ़ सकते हो। द नेक्स्ट थिंग टू डू इज टू प्रैक्टिस फॉर साइकोलॉजी, और इसके लिए एसएसबी क्रैक एग्जाम्स ने साइकोलॉजिकल टेस्ट के वर्कबुक आपके लिए पब्लिश किया है, लॉन्च किया है। इसको आप अमेजन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट जो एसएसबी में होता है लाइक टैट, वैट, एसआरटी एंड एसटीटी, इसके प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल जाएंगे। आपको पता है कि साइकोलॉजी इज टेस्टेड एंड इट्स गिवन वेरी मच इंपॉर्टेंस इन एसएसबी, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और इसके लिए प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक जो है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। So you can go through this textbook, you can go through the workbook, and you can practice for your psychological test for SSB interview. नेक्स्ट थिंग टू डू इज टू प्रैक्टिस द पीपीटी स्टोरी नरेशन एंड लेक्चरेट। तो लेक्चरेट का प्रैक्टिस जो है गाइस, ये बिल्कुल डे 1 से ही करना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं ना, दे हैव दिस कंफ्यूजन कि पहले स्क्रीनिंग की तैयारी करते हैं, स्क्रीनिंग हो जाता है तो उसके बाद सोचा जाएगा कि बाकी टेस्ट का कैसे तैयारी करेंगे। इट्स अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ अप्रोचिंग एसएसबी, क्योंकि अगर मान लीजिए आप स्क्रीनिंग हो भी गए तो बाकी टेस्ट के लिए प्रिपरेशन तो आप लेके नहीं आए हो, तो वहां पे आप लैक करना स्टार्ट करोगे। सो इसीलिए पूरे 5 डे प्रोसेस के बारे में ही आपको जानकारी रखना है और उनको प्रैक्टिस करके भी जाना है। तो पीपीटी स्टोरी नरेशन कैसे प्रैक्टिस करोगे? अगेन लेक्चरेट ये आपका यूजफुल होगा। आपको जो है नरेशन प्रैक्टिस करना है हर दिन। You can also practice 5-3 minutes of your busy schedule every day. You can stand in front of the mirror and you can just pick up any topic and you can give your recitation narration on that. You can also record yourself so that you can analyze your body language, facial expressions and eye contact. और ये सिर्फ आपकी पीपीटी स्टोरी नरेशन में ही नहीं बल्कि लेक्चरेट में भी हेल्प हो जाएगा, जहां पे आपको एक टॉपिक के बारे में 3 मिनट बोलना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट थिंग इज पर्सनल इंटरव्यू प्रेपरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एसएसबी का। बच्चे सोचते हैं पर्सनल इंटरव्यू क्या ही है, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे मुझे आंसर करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में होता है, और ज्यादातर कैंडिडेट्स अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं। यस, ट्रस्ट मी, उनको नहीं पता होता कि उन्होंने क्यों ऐसा किया और क्यों कुछ और नहीं किया है। लेकिन जब बारी आती है इंटरव्यू के, देन दे गेट इंटैंगल्ड इन देयर ओन आंसर्स। तो पर्सनल इंटरव्यू में अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस आप करना चाहते हो तो आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर की साइकी को समझना पड़ेगा, आपको खुद को उनके शूज में रखना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक दैट अगर एक कैंडिडेट आते तो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में क्या क्या चीजें आपको पूछना है और कौन कौन से क्राइटेरिया पे, और यहाँ पे मैं ओएल क्यूज पे आपका ध्यान देना चाहती हूँ, कौन कौन से ओएल क्यूज को आप टेस्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पीआईक्यू फॉर्म को अच्छे से भरना है और हर एक डिटेल्स को पीआईक्यू फॉर्म के बारे में सोचना है कि इस डिटेल से क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। लाइक दिस यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ एंड यू कैन आल्सो आस्क क्वेश्चंस एज एन इंटरव्यूअर. Also, you have to think like the interviewer. You should make yourself aware of the job profile, that is whatever services you're going to join, what are the requirements for the services and what kind of people are suitable for that kind of work. आपकी पर्सनालिटी और इनर नेचर के बारे में भी जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरव्यू।
नेक्स्ट इज जीटीओ प्रेपरेशन। जीटीओ के लिए आपकी फिजिकल फिटनेस और मेंटल स्टैमिना होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके वजह से आपको क्या करना है, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान देना है। यू कैन स्टार्ट रनिंग, एटलीस्ट ट्राई टू रन 5 किलोमीटर्स एंड डू सम कोर एक्सरसाइजेस। इसमें आप जिमिंग कर सकते हैं, बेसिक फ्री हैंड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। मेडिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हर रोज आप 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन करते हो, ये आपकी मेंटल स्टैमिना को भी बढ़ाएंगे, आपकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल, पेशेंस लेवल वगैरह सब कुछ में हेल्प करेगा। अगेन आपको अगर रनिंग करनी है तो 1 किलोमीटर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट एटलीस्ट ट्राई टू रन 5 किलोमीटर्स इन अ comfortable pace of time along with exercising, and then you can slowly increase it. The next thing to prepare is the final preparation. एसएसबी जाने से एक वीक पहले आपको अच्छे से सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट को प्रैक्टिस कर लेना है, करंट अफेयर्स के नोट्स को रिवाइज कर लेना है, जनरल नॉलेज के ऊपर और डिफेंस न्यूज के ऊपर भी आपको अपने जो नोट्स है उसको पढ़ लेना है, ब्रश अप कर लेना है। इंटरव्यू में किस तरह का आंसर आप करोगे वो भी आप एक बार देख लेना। पीआईक्यू फॉर्म को दोबारा भर लेना, ताकि आपको याद रहे कि जब एसएसबी में आपको पीआईक्यू फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा तो कैसे भरना पड़ेगा, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन वहां पे इंक्लूड करना पड़ेगा। फिजिकल टास्क के लिए आपको एक बात याद रखना है दैट इवन इफ यू आर गेटिंग टायर्ड, वो आप शो नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये आपका जो जीटीओ होंगे ये दिस विल बी टेस्ट ऑफ विल। So do not let your mental stamina give up before it is your physical stamina. Make it count. So before you're practicing, do not try to achieve perfection. Rather work on progress. Perfection लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि nobody is perfect in this world. You have to work on the progress and improvement. Also work on your self-introspection and rewrite your PIQ form details as well as your OLQs. नेक्स्ट इज योर एटीट्यूड फॉर एसएसबी मैटर्स। एसएसबी के लिए आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? जैसे मैं बोल रही थी, बहुत बच्चे ये सोचेंगे कि एक महीने में कैसे तैयारी होती है अगर आपका एटीट्यूड एसएसबी के लिए डिफरेंट हो। यू शुड नॉट बी डेस्परेट इनफ टू गेट इनटू द एसएसबी। आपको ये सोचना है, खुद पे बिलीव करना है, खुद पे भरोसा रखना है। अगर आपको कोई चीज करने में दिक्कत हो रही है, यू डू नॉट हैव टू गिव अप ऑन योर सेल्फ। ऑल्सो आपको ऐसे भी सोच लेना है कि एसएसबी इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। तो अगर आप रिकमेंडेशन नहीं भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, डू नॉट बैंग योर हेड ऑन इट। ऑल्सो मेक श्योर कि जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको एसएसबी में दे दिया जा रहा है उसको आप वर्ड टू वर्ड, लेटर बाय लेटर फॉलो करो। हर एक चीज को आप दिल से करो, एफर्ट्स लगा के करो। डू नॉट थिंक कि अच्छा ठीक है चलो इस परफॉर्मेंस पे अगर थोड़ा सा लैग कर दे तो कोई बात नहीं है। Each and every performance in SSB counts. Also, अगर आप confident हो, do not become overconfident. Please maintain your humility, but you have to stay confident as well. The next and the last thing to remember is to work on your English speaking and communication skills. आपको समझना होगा कि SSB में कोई टेस्ट नहीं करेगा कि इतना अच्छा इंग्लिश में आप बात करते हो। It's not an English test. ओके वहां पे इंग्लिश जो है इट्स अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपको क्या करना है, सिंपल इंग्लिश वर्ड्स यूज करना है, सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस यूज करना है। वहां पे आपको आपकी जो करिश्मा है इंग्लिश का वो नहीं दिखाना है। आपको ऐसे बात करना है इंग्लिश में ताकि सामने वालों को भी समझ में आ सके। सो यू हैव टू वर्क बेसिकली ऑन द फ्लुएंसी, कम्युनिकेशन पावर इन इंग्लिश। Everyone wants to be heard and wants to impress the officer. लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि आपको ऐसे इंप्रेशन जमाने के चक्कर में परफॉर्मेंस को खराब नहीं करना है। आप अपने स्पीकिंग स्किल्स को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो बाय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड स्पीकिंग इन एनी टॉपिक फॉर 3 to 4 minutes एवरी डे। आप रिकॉर्ड कर सकते हो खुद को, ताकि खुद को आप सुन सको और देख सको कि कहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो इस तरह आप अपने एसएसबी इंटरव्यू के लिए 1 महीने में प्रिपरेशन ले सकते हो, क्रैक भी कर सकते हो इफ यू फॉलो ऑल दिस टिप्स इन वेरी वेरी इफेक्टिव मैनर। ऐसे ही अगर आपको टिप्स चाहिए तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे 5 दिन एसएसबी प्रोसेस के बारे में हमने लेक्चर प्रोवाइड किए हैं, स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए हैं और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट्स भी प्रोवाइड किए हैं। इसके साथ साथ हर रोज हमारे ऐप में लाइव क्लासेस भी चलती है फॉर एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन। Now, if you're preparing for any other written defense exam, उसके रिलेटेड भी ऐप में हमारे कोर्स मिल जाएंगे। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है और किसी भी कोर्स में आपको सब्सक्राइब कर लेना है जो आपका मन चाहे, एंड यूज द कोड warrior10 whenever you're getting subscribed to any course. इससे आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा। So that was it from my side, guys. I hope that the session is quite useful for you. जो लोग 1 महीने में एसएसबी देने जा रहे हो, ठीक है, उनको डीमोटिवेट करने का बिल्कुल ये सेशन नहीं था, बल्कि अगर आप ये सारी टिप्स को फॉलो करेंगे, यू विल गेट मोटिवेटेड एंड यू विल डेफिनेटली क्रैक इट। पर एक चीज मैं बता देती हूँ कि ऐसा मत सोचिएगा कि 1 महीने में हो सकता है। इफ यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन योर हैंड, प्लीज स्टार्ट योर एसएसबी प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल।
So that was it. I'll see you next with something more helpful and interesting for your upcoming SSB interview. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।